आज का जो हम लोग का वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, जिसमें केएसपी, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केएसपी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझने से पहले समझेंगे कि पार्शियल सॉल्युबल क्या होता है या स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या होता है। ठीक है, स्पेरिंगली बोले या पार्शियल बोले, इसका मतलब आपका सेम होगा, मतलब 100% नहीं डिजोल्व कर रहा है। जो सॉल्ट है वो 100% डिजोल्व नहीं कर रहा है। आप कहेंगे कि सर तो हम तो जानते हैं कि जो सॉल्ट है वो 100% डिजोल्व करता है। भाई आपके जानने से नहीं है, आप समझिए कि यहाँ पे जब बोल रहा है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो ऐसे भी सॉल्ट हैं जो 100% डिजोल्व नहीं हो रहे हैं। आप जैसे ही सॉल्ट की बात करते हैं सीधा दिमाग में जो है ना नमक आता है, तो नमक की बात ही नहीं करते हैं, नमक ही सिर्फ सॉल्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं आपके फिजिकल लाइफ में। चलिए, तो आप कह सकते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आर those salts which partially, क्या है आपका, पार्शियली dissolves but completely ionized in aqueous solution। समझिएगा इस बात को, हम बोल रहे हैं पार्शियली डिजॉल्व, फिर बोल रहे हैं कंप्लीटली आयोनाइज्ड। समझिएगा, हमारा जो सॉल्ट है वो पार्शियली डिजॉल्व हो रहा है, लेकिन जितना डिजॉल्व हो रहा है, जितना ही डिजॉल्व हो रहा है, वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो रहा है। उसका जितना भी पार्ट है वो पूरी तरह से आयन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब सपोज कीजिए, मान लेते हैं थोड़ा सा चीनी ले लिया आप थोड़ा सा चीनी ले, इतना बड़ा आप चीनी का एक ये ले लिए और पानी में आप डाल दिए, पानी में डाल दिए। अब ये पूरी तरह से नहीं घुला, मान के चलिए कि ये पूरी तरह से नहीं घुला, लेकिन जितना घुला वो अच्छे तरीके से हर जगह यूनिफॉर्मली मिल गया। समझने के लिए इस एग्जाम्पल को हम लोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका कि जैसे एक सॉल्ट है आपका NaCl, ऑलमोस्ट हम लोग देखते रहते हैं। तो इसको जैसे ही हम लोग डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो ये Na प्लस और आपका Cl माइनस में टूट जाएगा। ये होता है 100% डिजोल्व होता है, ये 100% डिजोल्व होता है। समझे? ठीक है, तब है कि अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को ले लें, इसी की जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, और इसका जो ये जो है आपका क्या है 100%, ये भी आपका डिजोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी CS+2 में और आपका CO3 -2 में, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 100%। आप कह सकते हैं कि ये डिजोल्व हो जाएगा। मतलब कि एग्जांपल के रूप में आप दे सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 1m मोलैरिटी इसका 1m है, ठीक है, तो इसका भी मोलैरिटी क्या हो जाएगा 1m हो जाएगा, और इसका भी मोलैरिटी क्या हो जाएगा 1m हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये सब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो 100% डिजोल्व होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। अब है कि वीक को समझिएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है आपका यहाँ पे। तो थोड़ा सा और हम लोग लिख लेते हैं इसको, नीचे में जगह है यहाँ पे। इफ sparingly soluble salt dissolve in water, they always form saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल वाटर अगर सॉल्ट को हम लोग डालेंगे तो ये हमेशा क्या बनाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बनाएगा। मतलब ये सॉल्यूशन को क्या करेगा, सैचुरेट कर देगा, उससे ज़्यादा वो डिजॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तब हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी फॉर एनी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एनी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है,
एनी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट, molarity of solute becomes equal to its solubility। ठीक है, पार्शियल सॉल्यूबल हुआ लेकिन जितना हुआ 100% हुआ। और क्या है कि जो हम डिजोल्व कर रहे हैं वो 100% डिजोल्व तो नहीं हुआ, लेकिन वो क्या बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया तो उसका जो मोलैरिटी है, जाहिर सी बात है, वो जितना सॉल्यूबल हुआ उसी के बराबर होगा ना, वही लाइन लिखा हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो आपका मोलैरिटी है वो आपका इक्वल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी के। समझ में आया, जो मोलैरिटी है इसको इक्वल होगा, इसी के सिंबॉलिक फॉर्म में आप कहीं कहीं बुक में देखिएगा तो m इंटू एस करके एस लिखा रहता है। मतलब समझेंगे इसको यहाँ पे कि अगर हमारा AgCl है, मान के चलिए एक एलिमेंट्स है, मतलब मॉलिक्यूल है सिल्वर का, इसको अगर हम लोग डिजोल्व किए तो ये क्या टूटेगा आपका Ag प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसका जो है, इसको जो है ना हम लोग एक्वा सोल्यूशन में क्या, इसका लिक्विड ले ली, इसका क्या लिए, लिक्विड लिए। अब लिक्विड में डालेंगे, जाहिर सी बात है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिक्विड कर दीजिए। इसको जब डालें और इसका मोल आप कितना लिए, 0.1 m लिए, मान के चलिए सपोज 0.1 ले लीजिए, आप 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब क्या होगा कि जितना कंसंट्रेशन इसका उतना ही कंसंट्रेशन इसके मोल का होगा। ऐसा एक लाइन में हम लोग लिखते हैं, समझने में बच्चा लोग को दिक्कत होता है, उनको लगता है कि ये भी एक मोल है, ये भी एक, समझिएगा। एक्चुअली में जब हम लोग लिखते थे वो कैसे लिखते थे, इस तरह से लिखते थे, 0 और 0, और यहाँ क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन लिखते थे। क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन, वीक वाले का, वीक एसिड और बेस के लिए जो हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखते थे, इस तरह से लिखते थे। और फिर यहाँ पे C माइनस C अल्फा कर देते, और यहाँ पे फिर क्या करते थे, C अल्फा, और यहाँ पे क्या कर देते, C अल्फा। समझिएगा, इसी से हम लोग लेके आएंगे वो वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं। अब C कितना है आपका, C आपका कितना है, तो 0.1 है। चलिए, आपका अगर C माइनस C अल्फा कर दें, और अल्फा कितना होगा आपका, 100% होगा। क्यों, क्योंकि जो भी डिजोल्व हो रहा है वो 100% डिजोल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जब अल्फा का वैल्यू 100 हो गया तो 100 माइनस 0.1 इंटू 100 बटा कितना हो जाएगा, 100, ये कट जाएगा, तो 0.1 माइनस 0.1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0, और यहाँ पे अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% है तो 1, तो 1, तो वही 0.1। मतलब इसीलिए आप देखे होंगे कि बहुत जगह जो है ना आपका इनऑर्गेनिक में जो है ना डायरेक्ट उसका जितना कंसंट्रेशन कंपाउंड का है उतना ही उसके आयंस का लिख दिया जाता है, लेकिन आपको ऑर्गेनिक वाले में ऐसा नहीं लिखा जा रहा था। ठीक है, तो वो ध्यान दीजिएगा, समझिए कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं वो 100% डिजोल्व होते हैं, तो 100% डिजोल्व होते हैं तो वहाँ पे सीधा उन्हीं के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 0.1 है कंसंट्रेशन, तो इसका भी 1 और इसका भी एक ही लाइन में लिख देते हैं हम लोग। समझ में आया। अब अगर इसके हम लोग KSP का वैल्यू लिखें, ठीक है, मतलब KSP K का कांस्टेंट का अगर वैल्यू लिखें तो क्या होगा आपका प्रोडक्ट Ag का कंसंट्रेशन अपॉन आपका AgCl का। ठीक है, AgCl का। समझ में आया। ये स्टार्टिंग में था क्या, सॉलिड था, ये था क्या आपका, सॉलिड था। इसको क्या किए हम लोग, लिक्विड में चेंज किए। क्या किए हम लोग, लिक्विड में चेंज किए, मतलब लिक्विड में डिसॉल्व किए, तो वो मिश्रण हो गया। ठीक है, मिश्रण हो गया, तो जो मेन जो आपका रहेगा रिएक्टेंट वो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे क्या है, AgCl सॉलिड, और इसीलिए जो इसका आपका K है वो डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे, Ag प्लस पे, और किस पे डिपेंड करेगा आपका Cl माइनस पे। इस तरह से आपको यहाँ लिखा रहता है। समझ में आया। इसी को हम लोग कहते हैं KSP कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी निकाला है वो 100% आपका डिजोल्व हुआ नहीं है, मतलब पूरी तरह से वो आपको डिजोल्व नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ है वो 100%। इसी को हम लोग कहते हैं KSP आपका। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, S फॉर सॉल्युबिलिटी और P फॉर प्रोडक्ट, KSP। समझ में आया। तब है कि इस KSP का अगर हम लोग देखें कि और भी दूसरे एलिमेंट्स का आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि अगर ये है आपका दिया हुआ है, सपोज कीजिए AgCl दिया हुआ है, मान के चलिए आपका क्या दे दिया है, AgCl3 दे दिया है। ठीक है, AgCl3, ये आपका क्या है, सॉलिड है। आपका यहाँ पे
ये Ag प्लस में और ये +3Cl माइनस में आएगा। तो यहाँ से जो K आप लिखिएगा वो क्या है आपका Ag, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये एक्वस है तो Ag प्लस और आपका Cl माइनस, और यहाँ पे 3 है तो ये Q हो जाएगा। चूँकि ये सॉलिड है तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं KSP। समझ में आ रहा है? तो ये तो आसानी है, बस आपको तोड़ना आना चाहिए। कंपाउंड अगर आपको तोड़ने आ गया तो कांस्टेंट का तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं कैसे हमको लिखना है, बस तोड़ने आना चाहिए कि किस तरह के आयंस में वो क्या है ना डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं हम लोग, तो टेम्परेचर के साथ आपका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता था, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू भी आपको क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, आप कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। चलिए अब हम लोग है ना एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर KSP, और वहीं पे हम लोग इधर ही हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग दे लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ KSP। ठीक है, एक ही साथ हम लोग करते चलेंगे। चलिए पहला जो एग्जांपल है आपका, पहला जो है कितने टाइप का होता है, तो ये AB टाइप का अगर आपका प्रोडक्ट है, मतलब कंपाउंड है AB टाइप का। ठीक है, AB टाइप का मतलब आपके जो आयंस है कैटायन और एनायंस है वो क्या है 1:1 के फॉर्म में है। आप कह सकते हैं इसका एग्जांपल CaCO3 से ये क्या बनेगा आपका CaO प्लस आपका CO2 बनेगा। समझ में आ रहा है? सॉरी ये टूटेगा ना, ये तोड़ नहीं रहा है, मतलब आयंस में चेंज करेगा। ये Ca+2 आप प्लस CO3 -2 आयंस में चेंज करेगा, कोई दिक्कत? अगर इनका KSP का एक्सप्रेशन लिखना हो तो KSP = लिख सकते हैं इनके आयन का, चूंकि ये सॉलिड है आपका और ये सब देखिए आयंस जब भी होगा एक्वस में होगा, क्या होगा एक्वस में होगा, सॉलिड तो होगा नहीं। तो आप यहाँ पे लिखिए Ka+2 और CO3 -2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया इसका। अब बच्चा को यहाँ पे दिक्कत है कि सर एक्वस आप लिक्विड को तो बोले थे कि लिक्विड का जो एक्सप्रेशन है वैल्यू है वो एक्टिव मास का क्या लेना है 1 लेना है। बेटा लिक्विड को बोले थे, ठीक है, लिक्विड को बोले थे, वो भी कौन सा लिक्विड, प्योर लिक्विड बोले थे, प्योर लिक्विड। ठीक है, या फिर सॉल्वेंट या सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर वर्ड को भूलिए मत। ये एक्वस है, ये एक्वस सॉल्यूशन मतलब ये मिक्सचर है, आयंस का मिक्सचर है, ये प्योर लिक्विड नहीं है। ठीक है, चलिए तभी क्या है KSP आ गया। अगर इसका हम लोग KSP का वैल्यू निकालेंगे सेम इसी के लिए, अगर इसी के लिए हमको KSP का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी के लिए तो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग लिख लें, अगर ये दिया हुआ है तो आपको इस तरह से लिखना होगा Ca+2 प्लस CO3 -2। यहाँ पे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना S मान लीजिए, इसका कितना S, सॉल्युबिलिटी कुछ तो होगा सॉल्युबिलिटी, तो इसको S मान लीजिए और इसको भी S मान लीजिए। इसका जो आप KSP का जो एक्सप्रेशन लिखे थे वो क्या लिखे थे, यही लिखे थे, यही लिखे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका S इंटू क्या हो जाएगा S। तो यहाँ से कह सकते हैं कि KSP = S²। तो यहीं से हम लोग कह सकते हैं S = सॉल्युबिलिटी कितना √KSP। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर हमारा यहाँ पे लिखा रहे AgCl लिखा रहे, मान लेते हैं आपका यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया रहे आपका AgCl सॉलिड दिया रहे और ये आपका Ag+ और आपका Cl- बन रहा हो, तो सेम एक्सप्रेशन तो इसका यही लिखा जाएगा KSP दिखाई दे रहा है, हाँ KSP आपका Ag+ और यहाँ पे Cl-, ये आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर इसी का अगर KSP निकला हो सेम चीज 1:1, मतलब इसके लिए भी अगर KSP लिखना हो यहीं पे लिख देते हैं, इसके लिए अगर KSP लिखना हो तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा जो है आपका वो दूसरा टाइप जो है वो A2B कहिए या आप कहिए AB2 कहिए। मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है वो या तो 1:2 होगा, और मतलब 2:1, पहले लिखे हैं 2 ना, तो 2:1 होगा, या आप कह सकते हैं कि 1:2 होगा। तो आप इस तरह से कंपाउंड अगर आपका दिया है तो उसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आपका यहाँ पे दिया हुआ है PbCl2। आप कहेंगे सर PbCl4 होता है, ये कार्बन वाले फैमिली का है। भाई डाउन द ग्रुप आप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो PbCl2 ये जब बनेगा Pb+। और दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक तो अभी कर नहीं रहे हैं, हम लोग तो बस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस टाइप का रहे तो क्या करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया उसको मानना है। ये इस तरह से आपको टूटेगा ना। चलिए, इसका अगर KSP का अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखें, KSP का एक्सप्रेशन लिखें, तो ये आपका क्या है, सॉलिड। ये आपका क्या है, ये दिया रहेगा, ये आपको चिंता नहीं करना, ये सॉलिड। ये नहीं भी दिया हुआ तो आयन है, आयन हमेशा क्या रहेगा, एक्वस फॉर्म में ही रहेगा, कभी भी सॉलिड आयन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका KSP का जो वैल्यू लिखेंगे तो Pb+2 इस तरह, और आपका Cl- और यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी का मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे KSP का कैलकुलेशन करें, तो आपको फिर से ये लिखना होगा आपका PbCl2, और आप इस तरह से लिख सकते हैं Pb+2 और आपका 2Cl-। यहाँ पे S मान लीजिए और यहाँ पे क्या मान लीजिए, S, और ये है कितना, तो 2S हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए। अभी यहाँ पे 2S हो गया, अभी क्या करना है, कुछ नहीं, आपको KSP का आपको लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये क्या है, Pb+2 और आपका Cl- का स्क्वायर। तो आपका Pb का सॉल्युबिलिटी S इंटू इसका सॉल्युबिलिटी कितना है, 2S, और 2S का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है। ये ध्यान रखिएगा, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका S इंटू 4S²। तो ये यहाँ से अगर आप कहें KSP का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4S³ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और वहीं से अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाले तो आप क्यूब रूट कर दीजिए इधर आने के बाद। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ से अगर S की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका KSP/4 और उसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये कंपाउंड है आपका, अगर ये कंपाउंड है आपका यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे इस सेक्शन में हम सिर्फ एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, लिखने के लिए बता रहे हैं, और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, तभी क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग कहें तो क्या हो जाएगा आपका Ag² CrO4 - 2, सिंपली एक्सप्रेशन हो गया। इसी का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेम। आप अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ से आपको करने का जरूरत नहीं है, सीधा आप KSP आपको लिखा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा। तो 2S क्यों, 2S, और 2S का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू इसके लिए क्या हो जाएगा, S। तो सेम ही चीज आएगा, इसीलिए एक साथ लिखा हुआ है दोनों। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आपका, अगर बात करें थर्ड टाइप का, AB3 टाइप। ठीक है, AB क्या है आपका 3। अब AB3 टाइप का ये या A3B टाइप का ये, बात तो बराबर आप समझ ही रहे होंगे। आपका KSP से उस पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इसका हम लोग एग्जांपल देखें तो यहाँ पे FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, FeOH का होल थ्राइस, और ये आपका सॉलिड में दिया हुआ, ये गिवन रहेगा। ये जो टूटेगा तो Fe+3 +3OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, 3OH माइनस में टूटेगा। तब इसका KSP का जो अगर हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा आपका Fe+3 और आपका यहाँ पे OH माइनस का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। OH माइनस का क्या हो जाएगा आपका, क्यूब हो जाएगा। चलिए, अगर इसका अगर हमको निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो, KSP का वैल्यू निकालना हो, तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, FeOH का 3, अगर आप देखेंगे तो बनेगा Fe+3 और 3OH माइनस। तो इसको S मान लीजिए और इसको क्या मानेंगे, 3S मानेंगे, 3 मोल है ना। तब आपका KSP जो हो जाएगा आपका S और इंटू 3S, और 3S का क्या है आपका क्यूब। तो यहाँ से S इंटू
3 3 जा 9, 3 जा 27s³। ठीक है, हिंदी में याद रखिए 3 3 9 27, खत्म। हिंदी में टेबल याद रखिएगा 25, एटलीस्ट कम से कम 30 तक अगर याद है आपको तो सही है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेशन जो है ना फास्ट हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी का आवाज़ तो आपको आ ही रहा होगा। चलिए ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे, हम लोग अपने फोकस करेंगे कंसेप्ट पे। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ से निकालते चले जाइए आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब यही अगर मान लेते हैं A3B टाइप रहेगा तो वहाँ पे कंपाउंड करेंगे प्रोडक्ट, तो आपका KSP का सेम आएगा, एक्सप्रेशन खाली वहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है A2B3 टाइप, क्या है आपका A2B3 टाइप। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें Al2SO4 का क्या हो जाएगा 3, अगर ये टूटेगा तो ये आपका 2Al+3 अब प्लस SO4 आपका -2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके KSP का एक्सप्रेशन देखें तो क्या हो जाएगा, अब ये भी सॉलिड दिया हुआ है, सब कुछ सॉलिड दिया हुआ है। देखिए अगर नहीं दिया रहेगा तो इसको भी कंसीडर करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको Al+3 SO4 -2, इसका कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर कर दीजिए, इसका 3 है तो क्यूब कर दीजिए। सेम इसका KSP अगर निकालना हो, अब देखिए यहीं पे हम लोग समझ सकते हैं, यहीं पे इसको क्या ले लीजिए 2s कर देते हैं और यहीं पे क्या करते हैं 3s करते हैं, तो इसका जो KSP का जो आपका जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2s का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा, जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे हो जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब, समझ में आया? तब है 4s² इंटू 27s³ कितना हो जाएगा s का पावर 5, 108 हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब ये टाइप आएगा, कंपाउंड आएगा, आप समझ गए कैसे आपको निकालना है। क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। AgCl का क्या करना है, हमको सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो AgCl अगर है आपका तो ये टूटेगा, ये सॉलिड है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया रहेगा आपका सॉलिड है। ठीक है, तब ये है आपका Ag+ और आपका Cl-। ठीक है, KSP का अगर एक्सप्रेशन देखें हम लोग इसका, तो आपको हो जाएगा Ag+ और Cl-। यहाँ पे दिया हुआ है तो 9 × 10⁻⁻6 इक्वल टू, आप इसका क्या लिखेंगे s इंटू क्या लिखेंगे s, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁻6 का क्या हो जाएगा s²। तो यहाँ से s इक्वल टू लिख सकते हैं √9 × 10⁻⁻6। ठीक है, तब क्या है, यहाँ से कितना आ जाएगा निकल के, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 10⁻⁻3, सॉल्युबिलिटी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सॉल्युबिलिटी आया तो ये है क्या, इसका यूनिट जो लिखना मत भूलिएगा, मोल पर आपका लीटर। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन, कैलकुलेट KSP कैलकुलेट करना इसके लिए। अब जिसका दिया हुआ है उसको बस ले लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। CaF2 जो है ये सॉलिड रहेगा, दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में। ठीक है, आपका Ca+2 और आपका 2F-, तब यहाँ से जो KSP आएगा वो क्या आएगा आपका Ca+2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब जो है इसकी बात करें s, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, यहाँ पे s कर लीजिए और यहाँ पे 2s कर लीजिए। ठीक है, इनटू, तभी क्या है KSP इक्वल टू आपका s इंटू 4s²। आपका KSP निकालना है, s कितना दिया हुआ है 4 × s का क्या हो जाएगा क्यूब, 4 × -2 दिया हुआ है, इसका क्यूब कर दीजिए, तो 4 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है तो आप तो सबसे पहले ऐसे लिख ही देंगे, माइनस। ठीक है,
यहाँ से लिख दिए तो आप KSP का वैल्यू भी, एक्सप्रेशन भी लिख दीजिएगा, आपका Ca+2 और आपका F माइनस का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए आप। अब जब इतना लिख दिए तो आपको KSP दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर इस तरह से कर दें 4 × 10⁻12 इज इक्वल टू, इसको आप क्या मान लीजिए S मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए S मान लीजिए। आप क्या निकालिएगा S इंटू आपका ये है आपका 2S है और ये S है, 2S का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 2S का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे होता क्या है, आपको इक्वेशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ KF। अब देखिए ये जो है ना आपका कहानी लेके जाएगा। कहानी क्या है आपका कि यहाँ से अगर हम ऐसे किए डायरेक्ट कर दें तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा, बच्चा लोग निकालेगा, क्योंकि एक ही अननोन है, एक इक्वेशन है, आपको समझ में आ गया। लेकिन ये दिया हुआ है, ये आपका करेगा कांड। ठीक है, अगर यहाँ सावधान नहीं रहेंगे तो होगा गलत। KF है और यहाँ पे ये आपका K प्लस और आपका F माइनस में टूटेगा, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है तो 0.1 रहेगा, तो इसका भी 0.1 और इसका भी 0.1, और यहाँ भी फ्लोरीन आयन और यहाँ भी फ्लोरीन आयन, कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आया। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट के कारण आपका फ्लोरीन का कंसंट्रेशन ऑलरेडी हम लोग जान गए हैं, फ्लोरीन का कंसंट्रेशन। अब ये देखिए ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है, मतलब बहुत कम होगा ना, ये बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हुआ करता था कंसंट्रेशन वही रहता था। तो फ्लोरीन का यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको अब 2S नहीं लेना है, आपको कितना लेना है 0.1 का स्क्वायर कर देना है। तब आपका यहाँ से ये बनेगा -12 इक्वल टू आपका S इंटू 0.01 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तब S इक्वल टू कर सकते हैं 4 × 10⁻12 अपॉन 0.01, ये ऊपर जाएगा तो 2 जीरो आपका पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से क्या हो जाएगा 10⁻10 मोल पर लीटर। समझ में आया। तो यहाँ पे सावधान रहिएगा, हमारा काम है आपको बता देना। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो समझ लीजिएगा कि जरूर कुछ ना कुछ है, और यहाँ पे लगेगा आपका कॉमन आयन इफेक्ट, और कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ही आपको परेशान करेगा। कॉमन आयन इफेक्ट पे आप ध्यान दें, कॉमन आयन आपका क्या है इफेक्ट। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप KSP का ये फुल कंसेप्ट आपको हम दे दिए हैं। अब है कि KSP के वैल्यू से हम लोग प्रेडिक्शन भी करते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ PPT फॉर्मेशन, PPT का फॉर्मेशन कैसे होगा ये हम लोग KSP के वैल्यू से समझेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है K आयनिक प्रोडक्ट K आयनिक प्रोडक्ट आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन। और आपका KSP का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए अगर यहां से KIP का जो वैल्यू है, IP आयनिक प्रोडक्ट, अगर ये ज्यादा हो गया किससे, KSP से, किससे हो गया KSP से, तो आपका क्या होगा PPT का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। टेक्स प्लेस, ठीक है। अगर ये कम हो गया तो नहीं बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। कैसे होगा, एक क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रेडिक्ट आपका PPT का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा व्हेन इक्वल मोल ऑफ 0.2 m AgNO3 एंड 0.5 m NaCl सॉल्यूशन मिक्स्ड। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे। आपका यहाँ पे KAgCl दिया हुआ है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कैसे करना है हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका है AgCl कैसे आ गया भाई, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो आपका बनेगा क्या, आप AgNO3
और आप मिक्स किए किसके साथ, NaCl के साथ, तो AgCl तो आपको बनेगा ना, ठीक है। तो उसी AgCl का आपको देखना है। तो यहाँ पे ये जब टूटेगा तो Ag और Cl माइनस में टूटेगा, कोई दिक्कत। यहाँ से अगर KIP आप लिखे तो आपका Ag प्लस कंसंट्रेशन और आपका Cl माइनस कंसंट्रेशन। अब यही तो निकालना है हमें कि आपका इसका कंसंट्रेशन, ये आयन वाला है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट SS मत मान लीजिएगा, ये आयनिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मतलब मोलारिटी की बात कर रहा है। अब मोलारिटी की बात कर रहा है तो पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कंसंट्रेशन किसका, Ag प्लस का, Ag प्लस का कंसंट्रेशन। अब मोलारिटी की बात कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि M1V1 इक्वल टू M2V2, फाइनल निकालेंगे ना, बोलिए, ठीक है। चलिए अब क्या किए हैं कि M1 हमारा 0.2 है, हमको दिया हुआ है Ag का, Ag यहीं से निकलेगा ना, तो 0.2 है, ठीक है। N2 आपका क्या है, V1, क्या है आपका V इक्वल मोल बोला है कि दोनों का इक्वल मोल है। अब दोनों को जब मिलाएंगे, इसका एक वॉल्यूम, इसका क्या है, एक वॉल्यूम V, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल अगर V टोटल की बात करें या V2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2V प्लस V हो जाएगा, मतलब 2V हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2V। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे M2, तो M2 कंसंट्रेशन हमको निकालना है और ये हो जाएगा 2V, तो ये V से V कट गया। और अगर आप बात करें M2 का, ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तब ये 0.1 कितना आएगा आपका, 0.1। चलिए ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे किसका कंसंट्रेशन, Cl का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन किसका, Cl माइनस का। अब Cl माइनस का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो इसका भी M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 आपका V2। तो M2 निकालेंगे वहां से, तो इधर हम लोग निकाल लेते हैं। M2 की अगर बात करें तो ये M1V1 बटा क्या हो जाएगा आपका V2। अब अगर M1 की बात करें तो M1 कितना है हमारा 0.5, क्योंकि Cl तो इसी में है ना, Cl इसी में है। N2 V की क्या बात करें, V इक्वल वॉल्यूम में, तो आपका क्या हो जाएगा 2V। ये V से V कट गया, बोलिए, यहाँ कट गया। तब क्या होगा आपका, ये जो निकलेगा कितना निकलेगा आपका M2 जो है, यहाँ पे दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको कट ही करना है, 0.25। M2 जो आ गया कितना आ गया 0.25। तब अब Ag का कंसंट्रेशन आ गया, Cl का कंसंट्रेशन आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग KIP अगर हम लोग देखें तो कितना दिया हुआ है, Ag का दिया हुआ है आपका 0.1 इंटू आपका 0.25, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर आपका कितना हो जाएगा, एक ही अंक पॉजिटिव में है, तो यहाँ भी हम लोग वो पॉजिटिव मिलेंगे। यहाँ पे 3 दशमलव था तो यहाँ पे -2। अब देखिए ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, बोलिए, IP ज़्यादा है, KIP क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब KIP ज़्यादा है मतलब कह सकते हैं कि KIP जो है ना ज़्यादा है आपका KAgCl से, तो PPT का फॉर्मेशन होगा, PPT का फॉर्मेशन होगा। बस इतना ही आपको समझना है कि अगर KIP का वैल्यू ज़्यादा, हाँ KIP निकालने के लिए ये समझना होगा। हम यहाँ पे कैलकुलेशन किए पहले इसका, तो इसका ले लिए, वॉल्यूम में मिला दिए इसको, तो दूसरा में तो Cl कहाँ है, Cl का यहाँ 0.5 का है लिए, क्योंकि Cl इसमें है और इसका कंसंट्रेशन क्या है आपका, ये वाला है, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए दो अलग अलग इक्वेशन आप लिखेंगे, दो अलग अलग इक्वेशन लिख के और तब उसका आप इक्वेशन लिखेंगे। समझ में आया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको समझना है तो थोड़ा सा इस तरह से भी आप कर दें तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि आप अगर NaCl लिखें तो ये Na प्लस और Cl माइनस, ये 0.5, तो यहाँ पे भी 0.5 और 0.5। और अगर AgNO3 की बात करें तो ये 0.2, तो यहाँ पे ये Ag जो हो जाएगा 0.2 और प्लस NO3 माइनस जो होगा ये भी 0.2। तो वही है, वही सब लोग यूज कर लिए, ठीक है। ये ओवरऑल रहा आपका, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, नहीं समझ में आएगा ऐसे चांस तो नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ऑलमोस्ट सिंपल लैंग्वेज में है और आसान पोर्शन भी है, क्वेश्चन आता है। आप PYQ बना सकते हैं इसको इस वीडियो को देखने के बाद, एक भी फंसेगा नहीं। अगर फंसा या नहीं प्रॉब्लम हो रहा है आप मैसेज कीजिए, उस पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। थैंक यू।